नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। ईसीएल मुगमा एरिया के कापा सारा आउटसोर्सिंग गुरुवार की सुबह अखाड़े में तब्दील हो गया। कापा सारा आउटसोर्सिंग प्रबंधक हरिशंकर पांडे उर्फ बाबा और आउटसोर्सिंग में कार्यरत मजदूरों में जमकर मारपीट हुई, जिससे आउटसोर्सिंग प्रबंधक की ओर से 3 सहयोगी और मजदूरों की ओर से 5 लोग घायल हैं। मारपीट के बाद आउटसोर्सिंग प्रबंधक हरिशंकर पांडे उर्फ बाबा की पत्नी ने आउटसोर्सिंग में मोर्चा संभाला, परंतु घायल युवकों के परिवार वालों के द्वारा उनकी भी फजीहत कर दी गई। मौके पर पहुंचे गलफलबाड़ी ओपी पुलिस और निरसा पुलिस ने स्थिति को संभाला और आउटसोर्सिंग प्रबंधक की पत्नी को वापस भेजा। साथ ही घायलों को इलाज के लिए सभी को अस्पताल भेजा। दोनों ओर से एफआईआर दर्ज करने के लिए मजदूरों की ओर से मासस के निरसा पार्टी कार्यालय और आउटसोर्सिंग प्रबंधक को ईसीएल मुगमा एरिया के प्रबंधक के साथ तैयारी चल रही है। क्या है मामला? ईसीएल मुगमा एरिया के कापासारा आउटसोर्सिंग में गुरुवार को आउटसोर्सिंग प्रबंधक हरिशंकर पांडे उर्फ बाबा के निजी सुरक्षाकर्मी सुबह 6 बजे पेट्रोलिंग के लिए कापासारा आउटसोर्सिंग आए। उस समय कापासारा आउटसोर्सिंग मोड़ के समीप रहने वाला आउटसोर्सिंग में कार्यरत मजदूर बिट्टू गोस्वामी उर्फ मोना और नीम डंगाल निवासी मधु बावरी घर के जलावन के लिए झूड़ी में कोयला उठा रहे थे। ठीक उसी समय आउटसोर्सिंग प्रबंधक के निजी सुरक्षाकर्मी दोनों को उठाकर आउटसोर्सिंग प्रबंधक के कार्यालय ले गए और बाथरूम में रखकर दोनों की बंदूक के बैट से बेदम पिटाई कर दी, जिससे दोनों घायल हो गए। उसके बाद छोड़ दिया। दोनों ने आकर अपने परिवार वालों को सूचना दी। ठीक उसी समय आउटसोर्सिंग प्रबंधक हरिशंकर पांडे उर्फ बाबा अपने सहयोगियों के साथ कापासारा आउटसोर्सिंग पहुंच गए। गुस्साए दोनों के परिवार वो आसपास के गांव के ग्रामीण पहुंचकर पत्थरबाजी चालू कर दी। पत्थरबाजी होते देख आउटसोर्सिंग प्रबंधक के सहयोगी व रिश्तेदार हर्षित राय भागने लगा। ग्रामीणों के द्वारा उसे दौड़ाकर पकड़ा और दम भर पिटाई कर दी। इसी बीच बचाव करने आए आउटसोर्सिंग प्रबंधक हरिशंकर पांडे उर्फ बाबा को भी ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। स्थिति भयावह होते देख सभी ने किसी तरह भागकर जान बचाई। आउटसोर्सिंग प्रबंधक हरिशंकर पांडे उर्फ बाबा अपने सहयोगियों के साथ भागने के बाद उनकी पत्नी कापासारा आउटसोर्सिंग पहुंच मोर्चा संभाला। आउटसोर्सिंग पहुंचते ही सभी को गाली गुप्तार करने के लिए साथ गोली मारने की धमकी देने लगे। तभी गुस्साए ग्रामीण महिलाएं भी उनकी पत्नी पर भिड़ गई। वहां मौजूद गलफरबाड़ी ओपी पुलिस और निरसा पुलिस ने किसी तरह आउटसोर्सिंग प्रबंधक हरिशंकर पांडे उर्फ बाबा की पत्नी को बचाकर आउटसोर्सिंग से भेजा। तब जाकर मामला शांत हुआ। ग्रामीणों का कहना था कि आउटसोर्सिंग प्रबंधक हरिशंकर पांडे उर्फ बाबा के द्वारा अत्याचार बढ़ते जा रहा था। 5 जून को कापासारा आउटसोर्सिंग के समीप रहने वाला मदन यादव घर में जलावन के लिए कोयला ले रहा था तो आउटसोर्सिंग प्रबंधक के निजी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पिटाई कर दी गई। उसके एक दिन पहले आउटसोर्सिंग में ही चाय दुकान के बच्चे राजू कुमार अपनी दुकान के लिए कोयला ले रहा था। आउटसोर्सिंग प्रबंधक के निजी सुरक्षा कर्मियों ने राजू को पकड़ सभी के सामने पैंट शर्ट उतरवा कर नंगा कर दिया। वहां लगभग सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष मौजूद थे। उसके बावजूद आउटसोर्सिंग परिसर में रहने वाले घरों की महिलाएं जब शौचालय के लिए जाती है तो उन्हें भी शौचालय करते समय खदेड़ दिया जाता है। यह कोई व्यक्ति या महिला आउटसोर्सिंग के आसपास टहलते या बैठे हुए मिल जाते हैं तो उन्हें पकड़कर पिटाई कर दी जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधक हरिशंकर पांडे उर्फ बाबा के द्वारा हाईवा से कोयला चोरी कर बेच दिया जाता है, लेकिन मजदूर अपने घर के जलावन के लिए कोयला नहीं ले जा सकते हैं। फिलहाल दोनों ओर से बैठकें चल रही हैं। मजदूरों की ओर से पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में निरसा मासस कार्यालय में बैठक चल रही है और आउटसोर्सिंग प्रबंधक की ओर से ईसीएल मुगमा एरिया के प्रबंधक के साथ अन्य पदाधिकारी की बैठक चल रही है। दोनों ओर से एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की बात कही जा रही है और मजदूरों ने कापासारा आउटसोर्सिंग का कार्य ठप कर दिया है। मामला हम लोग स्टाफ है साइड में हम लोग थे, आके 3-4 बार जो है कपोटी गार्ड हाथी किए ड्यूटी में, ये लोग आके पकड़ा हमको, ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और बोल रहा है कि चलो बात करता हूँ। किसी हम लोग स्टाफ है, हम बोले बार बार 3-4 सुपरवाइजर से बात कर लीजिए, बोला नहीं पूछा पूछी बाद में होगा, चलो सोचा हमको ले जाके ऑफिस में भर्ती कर दिया। यही चोर है, यही लेकर भाग रहा था, ले जाके बंद कर दिया। कुछ देर बाद 3 को जो साथ घूम रहा देखिए गनमैन सब, ये लोग पूरा मारपीट किया। क्या कारण है आपको ले जाने का? क्यों, क्या बोल के ले जा रहे थे? बोल रहा कोयला चोरी कर रहा है, स्टाफ कोयला चोरी कर रहा था हम लोग। यहाँ पे चोरी चल रही थी आए दिन से, आप लोगों को मालूम है। चोरी को रोकने के लिए जो अभी 3-4 दिन पहले एक बार फिर दसान हुआ था, इसको रोकने के लिए सिक्योरिटी लगाया गया। उसके बाद डिपो से माल ये लोग रोज चोरी करते थे।
डिपो की चोरी रोकने के लिए, क्योंकि मैं रेजिंग करके लाता हूँ, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट होता है। इन लोगों ने वो डिपो की चोरी में भी हमारे 3 स्टाफ संलिप्त थे हमारे आउटसोर्सिंग के। उन तीनों को मैं आज 6 महीना से मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी वो नहीं माने। आज रंगे हाथ पकड़े गए तो उनको पनिशमेंट देने के लिए मेरा स्टाफ यहाँ से ऑफिस तक लेके गए। उसमें हो सकता है कि 1-2 थप्पड़ मारे भी होंगे। उस चीज़ का ईगो बना के यहाँ सारे लेबर स्टाफ जो कि सारे ने चोर हैं। मेरा ऑपरेटर भी चोर है, मेरा पोकलेट ड्राइवर भी चोर है, क्योंकि सब लोगों को मैं झोला में लेके जाते हुए देखा हूँ। सब लोगों को चोरी करते हुए मना करने की वजह से जब मैंने यहाँ आया, समझाने की कोशिश किया, तो हम 4 लोग थे, चारों के ऊपर इन लोगों ने 150 आदमी मिलकर अटैक किया। ठीक है, ये लोग ये भी बोल गए कि जिसका नमक खा रहे हैं, जिसका खाना खा रहा है, उसको भी पहचानने से बोल गए कि अपने बाप माँ को क्या पहचानेंगे। और अपने जब मैं यहाँ पे आया तो बाहर के गांव वाले को 20-25 औरतों को भी लेके लोग सपोर्ट में फ्रंट पे खड़ा किए फाइट करने के लिए। लेकिन मैं उस फाइट को बचाने के लिए प्रशासन को बुलाया, आप लोग भी आ गए, मीडिया बंधु भी आ गए। अब आप लोग बताइए कि इसके आगे मेरे को क्या करना चाहिए। उन लोगों का आरोप, इनका पेमेंट खाली हमारे पास में जब से मैं काम कर रहा हूँ, जब से मैं काम कर रहा हूँ 5 सितंबर को मैंने माइंस हैंड ओवर किया, और मैं हैंड ओवर किया तो उसके पहले भी इन लोगों का 5 महीने के तनख्वाह बाकी कंपनी बंद करके गई थी। वो पूरा पैसा मैंने इन लोगों को 1 करोड़ 30 लाख रुपए मैंने पेमेंट करके खदान को चालू कराया। उसके बाद में इन लोगों का 15 दिन का 1.5 महीना का पहले का पेमेंट बकाया है, और हमारा मार्च, अप्रैल और मई, ये 2 महीने का हमारा सैलरी पेंडिंग है।